हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है नंबर सीरीज पार्ट 6। इससे पहले मैंने आपको बताया था नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है, और देखा जाए तो मिसिंग सीरीज और नेक्स्ट नंबर सीरीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे एक तरीके से कि रॉन्ग नंबर सीरीज किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिपीट हल्का सा रिवाइज कर देते हैं कि कितने टाइप की नंबर सीरीज होती है। रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आपको बताते चले कि नंबर सीरीज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर सीरीज एक होती है नेक्स्ट नंबर सीरीज, और एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। बाकी आपका नेक्स्ट नंबर सीरीज में ही टाइप यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अदर्स बैंक के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि कुछ बैंक के एग्जाम में अगर देखा जाए तो नए टाइप की भी सीरीज होती है। लेकिन आपको पहले नेक्स्ट नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। पहले अगर रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए या ब्रेक ना कर पाए। सिंपल सी बात है कि पहले आप सीरीज क्या टाइप जान लें। तो जैसे कि आपको बताते चले कि जितना भी मैंने आपको बताया था, जनरली ये टाइप कितनी होती है: अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज बेस्ड ऑन है गिवन लॉजिक, क्यूब है, स्क्वायर है, ठीक है, और मिक्स सीरीज हो गई, और अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। इसके अलावा एक सीरीज और भी हम आपको यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मिसलेनियस सीरीज भी होती है इसके अलावा। ठीक है। तो मिसलेनियस सीरीज की बात करें तो ये आपका मिसलेनियस सीरीज भी होगी। तो अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है? किसी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है। बाकी सीक्वेंस में ये डिफरेंस और मल्टीप्लाई ये सब चलेगा स्क्वायर क्यूब में। मिक्स सीरीज में क्या होता है ये भी आपको पता है, किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई साथ में एडिशन, ठीक है, और मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन, यानी मिक्स हो जाता है। दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स सीरीज हो गया। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है एक को छोड़कर, यानी कि नंबर्स को छोड़कर अल्टरनेट रिलेशन जो चलता है वो देखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, या इवन ऑड है। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में ये सीरीज आगे बढ़ती है। तो आपको बताते चले, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में अरिथमेटिक सीरीज में ये सीक्वेंस 5, 8, 11, 14, 17, 20, यानी स्लोली स्लोली अगर इंक्रीज हो रही है तो ये सीरीज क्या होती है? अरिथमेटिक है, किसी नंबर का एडिशन चल रहा है। ठीक है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर का, जरूरी नहीं है कि टू ही का ही हो। ठीक है। ये सब वैसे ही होगा चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे कंपोजिट हो या प्राइम नंबर हो। ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर बेस में भी होती है, और अगर देखा जाए क्यूब के अकॉर्डिंग चल रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, ऐसे ही आगे देख सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से मिक्स सीरीज, मल्टीप्लाई साथ में एडिशन चल रहा है। ठीक है। और आप ये देखेंगे अल्टरनेट सीरीज का बात करें तो इसमें भी आपको पता ही है कि सीधे सीधे जो रिलेशन निकलता है वो ऐसे निकलेगा। जब कम और ज़्यादा, फिर यहाँ पे देखा जाए डिफरेंस कम हो गया फिर ज़्यादा हो गया, तो अल्टरनेट रिलेशन जो चलेगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं +4 ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे देखिए +3 चल रहा है, ये भी +3 चल रहा है। तो अल्टरनेट सीरीज के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी? तो मेन क्या था यहाँ पे? अल्टरनेट सीरीज क्या होती है। ठीक है। अब रॉन्ग नंबर सीरीज का पैटर्न आपको बताया था कि नेक्स्ट नंबर सीरीज की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से आएगा रॉन्ग नंबर सीरीज। सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करने की बात होती है और स्ट्राइक करने की बात होती है। अगर स्ट्राइक हो जाती है कोई भी सीरीज, ब्रेक हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं? कलेक्शन करेंगे, और एक डायरी बना लीजिए, कॉपी, एक रजिस्टर बढ़िया सा, ठीक है, उसमें आप कलेक्शन करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है पैटर्न फॉलो होता है, डिजिट चेंज हो जाती है। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देख लिया जाए कि अब इस सीरीज की बात करें तो टाइमर हम यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट, और आप भी इसको ट्राई करें। अब देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज में ये सीरीज क्या है? 50, 25, 15 और 6.25, 3.125। तो इसमें रॉन्ग नंबर क्या है? एक सीरीज पैटर्न पे चल रही है, ठीक है, तो सीरीज पैटर्न पे अगर चलती है तो इसमें कौन सा नंबर जो है रॉन्ग है, वो रॉन्ग को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस सीरीज की बात करें तो इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहले आप इसको करेक्ट मानेंगे, पहले इसको आप करेक्ट मानिए, और देखिए यहाँ पे 50 से 25 हुआ है तो ये डिवाइड 2 से हुआ होगा।
अब यहाँ देखिए अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से तो आना चाहिए 12.5। क्या आना चाहिए? 12.5। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट में आया है तो आपको ये रॉन्ग मिल रहा है, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा कि 2 से भी हम डिवाइड करें तो ये आ जाता है 6.25। ठीक है, तो अब देखिए ये समझ में आ गया, सिर्फ डिवाइड हो रहा है 2 से, जस्ट हाफ। इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए? 12.5 होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए, इस सीरीज को भी देखा जाए कैसी है ये सीरीज, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब देखिए इसमें फाइंड आउट करना है तो 5, 8, 16, 26, 50, 98, 194 है। अब इसमें भी देखा जाए कि सीरीज क्या है। जब ज्यादा जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो स्ट्राइक कहीं से भी आप कर सकते हैं कि अगर वो मिड से हो रहा हो, लास्ट से हो रहा हो, ठीक है, स्टार्टिंग से हो रहा है, तो कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। इसका एक ये पॉइंट है आपका कि ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही इसको ब्रेक करें। अगर कोई भी रॉन्ग नंबर स्टार्टिंग में होता है तो सीरीज ब्रेक होना थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा एक तरीके से दिक्कत आएगी, ठीक है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले इसको करेक्ट मानो। करेक्ट मान के अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 5 2 ज़ा 10 -2। ठीक है, अब डिवाइड आपने 2 किया, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 2 से हुआ, 5 -2 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए 8 दूनी 16 -2 करेंगे तो एक तरीके से ये आना चाहिए 14। ठीक है, अभी करेक्ट मान के चलें, अभी हो सकता है ये ना हो, लेकिन फिर आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 और -2 28 और ये 26 हो गया। अब इसमें देखा जाए तो आपको मालूम ही है कि 26 का डबल हुआ और -2, 52 -2। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये भी डबल है -2। इसको भी अगर देखा जाए तो डबल -2 हो रहा क्या, 196 -2 करेंगे तो 194 सही हो गया। तो रॉन्ग नंबर भी आपको यहाँ पे मिल गया कि सीधे सीधे डबल हुआ और क्या किया आपने, माइनस कर दिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 वाला होगा, और 16 इसके लिए अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं एक और सीरीज देखते हैं फटाफट, और इस सीरीज को भी हम लोग ब्रेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 5, 13, 43, 175 और 8, 9, 1 है। अब देखिए इस सीरीज को देखा जाए तो सीरीज का टाइप क्या है, तो आप देखेंगे कि ये डिजिट में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तेजी से बढ़ रही है। तो इतना तो आपको पता होगा कि या तो डिफरेंस चल रहा है या मिक्स सीरीज है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, फटाफट देख लिया जाए कि यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, जो भी इजी अगर लगती है तो उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देखें, ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 3, और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, 5 × 3 माइनस, ये आ जाएगा 2 -1। ठीक है, अभी तक ये मान के चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे गलत हो, लेकिन आप देखेंगे 4 हुआ और -3। ठीक है, 52 और -3 करेंगे तो ये भी वैल्यू गलत हो रही। तो आपका यहाँ पे देख लिया जाए तो ये सीरीज यहाँ पे नहीं चल रही। ठीक है, 15 हो गया, -2 किया तो 13 हुआ, 52 हुआ, तेरह चक्को 52 होता ही है, और 52 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 49 आएगा। तो एक तरीके से ये नहीं मिल रही है। अब आगे भी देख लिया जाए कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, अब इसमें एक ये भी कर सकते हैं, 3 × 1 +2 हो गया, 5 × 2 +3 कर दिया गया। ठीक है, अब ये इंटू 3, 2 3 आगे 4 हो जाना चाहिए। तो ये कितना होता है, 13 3 39, 39, 9 4 13, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो एक सीरीज तो ये पता चल गई कि 1 2 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 3 4 ऐड हो रहा है। अब इसमें देखिए क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 और +5 होगा। तो आप देखेंगे इंटू 3 और ये 4 कर लेते हैं और +5,
172 प्लस 5 करेंगे तो 177 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका रॉन्ग यहाँ पे मिल गया 177। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई है तो ये 5 से होगा और प्लस 6 होना चाहिए। तो आप देखेंगे 5 6 5 11 ठीक है, ये सही आ रहा है। तो इसका मतलब 175 जो होगा वो रॉन्ग होगा। करेक्ट क्या होना चाहिए? इसके प्लेस पर होना चाहिए 177 होना चाहिए। ठीक है, और क्या सीरीज चल रही है? 1 2 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में मिक्स सीरीज के अकॉर्डिंग 2 3 4 ऐसे ऐड चल रहा है। ठीक है, एडिशन। तो आंसर क्या होगा? सी होगा 175। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए एक और सीरीज, और इस सीरीज को भी चेक करते हैं। अब देखिए 190 195 203 217 243 285 381। अब इसको भी सही मान के चलिए। अब डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब मिक्स सीरीज नहीं हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कम है, तो एक तरीके से आपका ज्योमेट्री भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखा जाए बहुत ही कम है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इसमें क्या है? 5 है, इसमें देखिए 8 है, प्लस चल रहा है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो आपका ये आपका 14 है, और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो ये आपका क्या है? 13, और 3 और 3 ये 26 है। और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो 5 में से 3 गए 2 हो गया। ठीक है, और 8 में से 4 गए तो 4 हो गया। इसमें देखिए 11 में से 5 गए, 6 5 11 होता है, और ये हो गया आपका 17 में से 8 गए तो 9 हो गया। ठीक है, तो अभी तो यही चल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो प्लस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो हम एक बार क्या करते हैं और डिफरेंस लेते हैं। इसमें डिफरेंस दिया जाए 5 में से 8 ये 3 हो गया, 8 6 14 हो गया। ठीक है, और ये आपका देखिए 12 हो गया। तो आप देख सकते हैं 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, और 12 का डबल क्या होना चाहिए? तो आप देखेंगे 24 होना चाहिए। ठीक है, तो 24 और 6 मिलके क्या हो गया? 50 हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 50 होना चाहिए। ठीक है, 50 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 50 कर लेंगे। तो 50 अगर हम ऐड करेंगे तो ये होना चाहिए 293 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखा जाए 24 का डबल 48 होता है। ठीक है, या 50 का डबल देखा जाए ना, क्योंकि 50 है ना। तो आप देखेंगे 24 का डबल कितना हो गया? ये आपका 48, तो 48 इसमें ऐड करेंगे तो 98 होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जस्ट डबल है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का क्या होगा? 48, और 48 50 में ऐड करेंगे तो 98 इसमें ऐड करो। क्या ये आ रहा है? 8 3 11, वैसे सही आ रहा है। तो 285 जो होगा रॉन्ग होगा, और इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? 93 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, और ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की भी सीरीज पूछी गई है, ठीक है, एग्जाम में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली सीरीज देख लिया जाए, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, 25 बी वाला करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, देखते हैं, इसको भी आप लोग ब्रेक करिए। अब देखिए 36 20 12 8 6 5.5 और 4.5 है। अब ये सीरीज देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक तरीके से आपका ज्योमेट्री की है, लेकिन मल्टीप्लाई ना होके वो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से। तो मिक्स सीरीज है या नहीं है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो फटाफट देखा जाए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका आप देखेंगे तो डिफरेंस ना लेकर डिवाइड होगा, और डिवाइड यहाँ पे 2 हो रहा है। ठीक है, और प्लस 2 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, डिवाइड यहाँ पे 2 करेंगे 10, और प्लस 2 कर लो तो सही आ रहा है। ये 10 हुआ और 2 12 हो गया। 12 में यहाँ देखिए 2 से डिवाइड 6 आना चाहिए, प्लस 2 कर लो 8 आ जाएगा। 8 का भी आधा यहाँ पे 4 होता है, 2 ऐड किया तो 6 हो गया। 6 का आधा 3 होता है ना, ये क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और प्लस 2 करेंगे तो ये 5 होना चाहिए। ठीक है, और 5 का आधा 2.5, 2 ऐड किया तो 4.5 करेक्ट हो गया। तो सीधे सीधी जो सीरीज चल रही है वो आपको यहाँ पता चल गया हो गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है, साथ में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छी सीरीज है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.5 होना क्या चाहिए था 5 होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस सीरीज को भी ट्राई करा जाए क्या है इसमें नेक्स्ट। अब देखा जाए 2 से 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, 6 से 15 हुआ, 15 से 45, 156.5 और 630। जब वैल्यू डिवाइड वाली कंडीशन हो, चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बाद में पॉइंट आ जाए, तो कंफर्म है किसी नंबर से इसका क्या चल रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, वैल्यू कम होती जा रही है और पॉइंट में आ रही है तो ऑड नंबर है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है, पहले हम लोग यहाँ पे इससे करते हैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे ये 1.5 है, इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ 2, ये मल्टीप्लाई 2.5 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 2.5, 2, 2.5 ये 3 होगा, यानी 0.5 ऐड होता जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, लेकिन यहाँ पे 3.5 चेक करते हैं। तो 45 इंटू 3.5, ठीक है। तो आपको पता है अगर 10 का डिफरेंस होता है 2 डिजिट में और लास्ट में 5 है तो 75 आएगा, पॉइंट अभी भूल जाइए। और जो भी बिगेस्ट नंबर होता है उसमें 1 ऐड करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा और पॉइंट ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की एक तरीका है, ठीक है, मेथड। तो इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए, ये आपका होगा 157.5। आगे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई देखा जाए तो इसका 4 गुना आपका ये 30 होगा, 60 होगा, सही होगा। तो सही करेक्ट वाला अगर देखा जाए तो 157.5 होना चाहिए 156.5 के प्लेस पर, ठीक है। तो आंसर आपका ये डी वाला होगा। डी क्या है, रॉन्ग है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, सिर्फ मल्टीप्लाई चल रहा है और इसका करेक्ट आंसर सीधे सीधे आप देख सकते हैं डी वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला भी सीरीज देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस सीरीज को भी ब्रेक किया जाए। देखिए 328, 352, 337, 345, 342 और 343 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लिया जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 12 में से 8 गए 4 हो गया, ठीक है। और 4 में से 2 गया 2 ही तो होगा, ठीक है। अब सीधे सीधे यहाँ पे प्लस हो रहा था तो प्लस हो गया। अब इसमें देखा जाए और ये 12 में से 7 गए तो कितना हो गया, 12 में से 7 गए तो 5 हुआ, यानी 12 में से 7 जाएगा 5 होगा। अब बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है। 1 कैरी इधर चला गया तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका ये 1 आ गया माइनस में। अब आगे देखो ये प्लस हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये 4 और 5 4 8, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। पता चल रहा होगा 37 में 3 ऐड किया तो 40 हो गया और 5 3 5 3 8 हो गया। अब ऐसे देखिए फिर वैल्यू हो रही है, एक माइनस में जाएगा क्योंकि एक प्लस माइनस जा रहा है, तो इसमें देखो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से +1 हो रहा है। अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्या क्यों ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बताएं कि इसका क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखें ये 5 का स्क्वायर एक तरीके से -1 चल रहा है, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर 16 और -1 कर रहा है। और ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर -1 हो रहा होगा, जो 8 है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग। और ये आपका 2 का स्क्वायर -1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक माइनस किया तो 3। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन जो डिजिट है 24, 15, 8 और 3 और 1 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब 1 आ रहा है तो आप देखेंगे 2 के बाद क्या आना चाहिए, जैसे 5 4 3 2 आगे 1 आना चाहिए, 1 का स्क्वायर -1, तो ये तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, ये होना चाहिए आपका 0, ठीक है। क्या होना चाहिए 0। तो 0 मतलब ऐड करेंगे, आपको पता ही है जब ऐड करेंगे तो वैल्यू वही सेम आ जाएगी, 342 आ जाएगा। तो 343 इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी बी वाला होगा करेक्ट ऑप्शन और रॉन्ग ये नंबर है, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए 342 आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए एक और इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब इस सीरीज का भी टाइमर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, 9 10 7 24 10 और ये आपका आ गया
56। अब देखिए कम हुआ, फिर बहुत कम हो गया, फिर ज़्यादा, फिर कम हो गया, तो कहीं न कहीं मिक्स सीरीज़ है या किसी नंबर का मल्टीप्लाई और एडिशन चल रहा होगा या डिवाइड चल रहा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, उससे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, ठीक है? और ये +1 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 से डिवाइड करो और +2 कर दिया गया। अभी तक देखिए सही चल रहा है। मल्टीप्लाई 1 फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई होगा। अब 7 से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपका मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? फिर इंटू 3 होना चाहिए, ठीक है? और इंटू के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई -3 नहीं प्लस, 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 प्लस तो ये प्लस होगा। 21 और ये 24 हो गया। अब ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब आपका ये होगा डिवाइड। 4 से डिवाइड होगा और साथ में 4 ऐड होगा, ठीक है? तो 24 डिवाइड बाई 4 यानी 6 आया, 6 4 10 ये भी सही हो गया। अब आगे क्या होगा? ये तो 10 आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको मालूम है मल्टीप्लाई 5 होगा और प्लस 5 ऐड होना चाहिए, ठीक है? तो 10 5 ज़ा 50 प्लस 5 55 होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका लास्ट वाला ही गलत हो गया, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए? 55 होना चाहिए। तो रॉन्ग नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला यानी 56 होगा। और सीरीज क्या चल रही? एक बार मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर का और साथ में एडिशन चल रहा है नेचुरल नंबर का 1 2 3 आगे 4 देखिए 4 हो रहा है और 5 हो रहा है, ठीक है? तो ये भी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो कई एग्जाम में इस पैटर्न को पूछा गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक ये सीरीज है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको भी ट्राई करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 12 33 96 280 और 852 और 2553 आ गया। अब इसमें आप देखिए कि ये 3 टाइम हुआ, तो 3 टाइम, फिर अगेन 3 टाइम, कुछ कम और ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है मिक्स सीरीज़ है, ठीक है? तो पहले ट्राई करते हैं कि इस सीरीज़ में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखा जाए तो ये 36 -3, ये देखा जाए क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है 99 -3, देखो सेम वही पकड़ में आ गया, वैसे ही तो चल रहा है। इंटू 3 करो और 3 कर देंगे तो देखिए क्या आ रहा है? 96 इंटू 3 -3, ठीक है? 288 -3 करेंगे तो 285 आना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया 285। अब 285 सही है तो आगे भी क्या होना चाहिए? इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है? और ये 285 इसके प्लेस पर होगा और 285 का मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं इंटू 3 -3 करके चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 हुआ, 5 हुआ, 855 हुआ, -3 गया, तो आपका यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 3 किया तो फिर 852 आ गया, ठीक है? तो ये भी आपकी सीरीज करेक्ट है, लेकिन रॉन्ग नंबर यहाँ पे क्या होगा? 280 होगा, इसके प्लेस में क्या आना चाहिए? 285 आना चाहिए, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज 3 का मल्टीप्लाई और 3 माइनस हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए एक और सीरीज, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इस सीरीज को भी आप लोग ब्रेक करिए और देखा जाए इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये वैल्यू बढ़ गई और ये कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। या तो स्क्वायर या क्यूब में प्लस माइनस हो रहा होगा, ठीक है? या डिवाइड हो रहा होगा, मिक्स सीरीज, ठीक है? और यह आपका डायरेक्ट एक तरीके से ज्योमेट्री सीरीज और वो भी डिवाइड। तो देखते हैं क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आपस में डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लिया जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, 225 है, ठीक है? क्योंकि 225 ऐड किया है तभी तो ये 240 हुआ और ये प्लस हो गया। अब देखिए माइनस हुआ तो माइनस भी चेक कर लेते हैं, 240, ये आपका 9 होगा, ठीक है? 10 में से 1 जाएगा तो 9 ही तो होगा। अब ये आ गया आपका 13, यानी कि 23 में से 7 चला जाएगा, तो 6 6 12 13 169 हो गया।
अब देखेंगे तो आपका ये प्लस हो गया, तो आप देखिए 9 में से 2 1 गया तो 1 आएगा और 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, 1 टू 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज़ ये पता चल गई कि ये जो है वैल्यू ये 15 का स्क्वायर है और ये क्या है -13 का स्क्वायर है और ये क्या है +11 का स्क्वायर है। तो आप देखेंगे 2-2 के डिफरेंस में ये कम होता जा रहा है। तो आगे क्या होगा ये आपको समझना है। 11 में से 2 गया तो 9 होगा और वो भी माइनस में होगा। 9 का स्क्वायर यानी 81 होगा। ठीक है, सीधे सीधे आप यहाँ पर 81 लिख देते हैं, -81 और ये किसका है 9 का स्क्वायर। अब प्लस होगा, 2 कम करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो सबसे पहले देख लिया जाए, इसमें अगर माइनस करते हैं तो देखिए 1 आया और ये 8 में से 1 गया, ये करेक्ट हो गया। अब 49 इसमें ऐड करिए, 9 और 1 मिलके हो गया 60 यानी 10 हो गया 0 और 4 1 5 6 ये भी सही हो गया। अब आगे देखिए 7 का है तो माइनस होना चाहिए 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 माइनस करेंगे तो वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो 145 नहीं आएगा, 60 में से 25 माइनस करेंगे तो वैल्यू आपकी 145 गलत हो गया, होना चाहिए 135। 25 ऐड करेंगे तभी आपका ये 160 होगा, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए 135 होना चाहिए। ठीक है, 35 और 25 ऐड करेंगे, 2 3 5 और 1 6, ये सही हो जाएगा। तो रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, ये डी वाला होगा, 145 इसका तरीके से देखा जाए तो करेक्ट आंसर है, लेकिन रॉन्ग नंबर है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए 135, यानी ये आपका प्लस माइनस स्क्वायर में डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, एक और सीरीज देखते हैं और इस सीरीज को भी ब्रेक किया जाए। अब देखिए इस सीरीज को भी ट्राई करते हैं। अब देखा जाए तो 50 से 55, 63, 80 और 104 और 144 हो रहा है। तो इस सीरीज में देखा जाए रॉन्ग नंबर क्या है, पहले इसको करेक्ट मानते हैं। आपस में डिफरेंस देखा जाए तो कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए 50 से 55 में 5 हुआ और ये 5 और 3 8 हुआ, 5 के बाद 8 हो गया। तो देखते हैं क्या चल रहा है डिफरेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 है, आगे क्या हो गया ये आपका 8 है, 8 4 12 1 13। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो आपका क्या है 80, यानी कि आपका 7 और ये 10 17 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10, 6 एक 7 1 8 हो गया। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी भी हम लोग डिफरेंस देखते हैं। 80 है तो आपका ये 20 होना चाहिए, 24 हो गया। कितना हो गया 24, तो 8 2 10, ये 24 हो गया। अब इसमें देखो कितना आ रहा है, ये तो पूरा पूरा 40 आ रहा है। ठीक है, 40 में ऐड करेंगे तभी तो ये आ रहा है, प्लस में चल रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये क्या चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा-सा इसको समझते चलें कि ये 2 का स्क्वायर है, +1 है और ये क्या है 3 का स्क्वायर -1 है और ये आपका 4 का स्क्वायर +1 है, 16 +1 और ये क्या होगा 5 का स्क्वायर -1। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24 हो गया। अब आगे क्या होगा देखिए 2 3 4 5 और ये होना चाहिए 6 का स्क्वायर +1, यानी होना चाहिए 37 और ये 37 होना चाहिए 40 के स्थान पर। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, ये ऐड हो रहा है तो ऐड ही कर लो ना। तो क्या करना है 104 में 37 ऐड करिए, 7 4 11 का 1, 3 और 1 ये 4 यानी 141 होना चाहिए। तो रॉन्ग नंबर आपका क्या हो जाएगा 144 होगा। ठीक है, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए आपका 141 होना चाहिए, है क्या 144। तो 141 के लिए आपका रॉन्ग जो आंसर होगा आपका सी वाला होगा, यानी रॉन्ग डिजिट आपकी सी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला, इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं और इस सीरीज को भी ट्राई करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसमें देखा जाए कि क्या है। तो सबसे पहले देखा जाए ये 8 4 6 14 46 208। अब देखिए कम हुई फिर ज़्यादा होने लगी यानी इंक्रीज हो रही। तो डिक्रीज होने के बाद अगर इंक्रीज हो रही है या तो आपका मिक्स सीरीज है या किसी नंबर का आपका मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि फ्रैक्शन में या पॉइंट में। सबसे पहले देखा जाए तो सीरीज कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं और ये आपका क्या है जस्ट हाफ से ज़्यादा है और आप यहाँ देखा जाए तो ये सीरीज क्या है 0.25 करते हैं। 0.25 का मतलब क्या हुआ 1/4, तो 2 आया और +2 ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कि ये सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है,
तो इसका आया 4 में से 2 ऐड किया तो आपका देखा जाए तो 4 2 ज़ा 8 2 प्लस 2 मिलके 4 हो गया, ठीक है। अब इसका देखा जाए तो मल्टीप्लाई 0.5 तो आधा होगा कि नहीं होगा? आधा मतलब 4 का आधा यानी 0.5 मतलब 2 आया और 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक सही चल रहा है। अब इसमें देखा जाए तो इससे क्या हो रहा है तो इसका डबल यानी 1 होना चाहिए क्योंकि इसका भी डबल हो रहा है देखिए 0.25 का डबल 0.5 और इसका डबल यानी 1 और 2 का डबल 4 4 का डबल 8 होना चाहिए। तो 6 1 जा 6 हुआ प्लस 8 किया तो 14 हो गया तो एक तरीके से ये भी सही हो गया, ठीक है। अब आप देखिए जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो इसका डबल 2 होना चाहिए। अच्छी सीरीज है। अभी देखिए सही चल रही है। 14 2 जा कितना होता है 28 28 होता है और 8 यहाँ पे का डबल 16 हो जाएगा। तो 28 और प्लस 16 ऐड करेंगे तो 8 6 कितना होता है 14 यानी 44 होगा। देख लेते हैं 8 6 14 का 4 2 1 3 और 1 ये 4, ठीक है। तो 44 यहाँ होना चाहिए, है क्या ये 44 की जगह 46। आगे देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 2 का डबल क्या होता है 4 और 32 ऐड करते हैं तो वो देखते हैं क्या 208 आ रहा है। तो आप देखेंगे 44 का 4 से मल्टीप्लाई प्लस 32 तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17 176 और ये 2 6 2 8 7 3 10 0 और एक 2 208 सही हो गया। तो रॉन्ग नंबर अगर देखा जाए तो 46 है और ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में ये जो पैटर्न है ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप नोट करते जाइए। आंसर आपका क्या होगा सी वाला होगा जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसी सीरीज हम आगे भी आपको बताएंगे, प्रैक्टिस करना है आपको। जितनी भी सीरीज अगर देखें तो पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज यहाँ पे देखा जाए तो जो 8 से स्टार्ट हो रही है कोई जरूरी नहीं वो 16 से भी बना सकते हो, लेकिन पैटर्न जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप पैटर्न देख लें, जितने भी पैटर्न यूज हो रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में उस पैटर्न की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर क्या होता है पैटर्न जो लेटेस्ट पैटर्न चलता है एग्जाम में वही आ जाता है, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्राइक करने की बात होती है। पैटर्न आपको बता दिया, नंबर का कलेक्शन करिए, जितने भी नंबर सीरीज आपको मिलती हैं उसका कलेक्शन करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। पहले नेक्स्ट नंबर सीरीज प्रैक्टिस करिए, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।